गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल टीच यू फिजिकल एजुकेशन यूनिट 5 योगा। तो आज पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा क्या है। मीनिंग द टर्म योगा इज derived from a Sanskrit word use which means join or union. In fact, joining the individual self with the divine or universal spirit is called yoga. Patanjali checking the impulses of mind is yoga. Maharshi Ved Vyas yoga is attaining trains. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says skill in actions or efficiency alone is yoga. तो योग का अर्थ और महत्व क्या है। योग का जो अर्थ है वो है योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। वास्तव में व्यक्ति को दिव्य या सार्वभौमिक भावना के साथ व्यक्तिगत रूप से जोड़ना योग कहा जाता है। पतंजलि मन के आवेगों की जांच करना योग है। महर्षि वेद व्यास योग की प्राप्ति होती है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कार्यों में दक्षता या अकेले दक्षता एक योग है। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा keeps the body healthy, prevention and cure from disease, increases flexibility, increases the efficiency of heart and lungs, increases memory power, spiritual development, reduces fatigue and stress, reduces obesity, control over senses। इसका मतलब है जो योग का महत्व है वो क्या है। एक तो यह है कि वह शरीर को स्वस्थ रखता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है, मतलब हमारी जो स्मरण शक्ति होती है वो बढ़ाता है, रोकथाम करता है, हमारी जो होती है रोकथाम करता है बॉडी की, बीमारियों से आध्यात्मिक विकास, मतलब जो बीमारियां होती है उसको दूर करके हमारा विकास करता है, हमारी थकान और जो तनाव होता है उसको कम करता है, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो लचीलापन होता है वो बढ़ाता है, मोटापा जो होता है जैसे कोई लोग मोटे होते हैं उसका मोटापा कम करता है, हृदय के फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है और इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। अब है इंट्रोडक्शन टू आसन्स, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड यौगिक क्रियास। तो ये जो आसन्स है वो क्या है। आसन्स इज टू बी सीटेड इन अ पोजिशन दैट इज फर्म एंड रिलैक्स फॉर extended periods. Pranayam means extension of the breath of extension of the life force. Prana means life force and ayama means control. There are three parts of pranayam. Purka means inhalation. Rechika means exhalation. Kumbhaka means retaining the ब्रीथ। तो जो इसका मतलब है, मतलब आपका जो इंट्रोडक्शन है आसन का वो ये है, आसन प्राणायाम मध्यस्थता और रोग क्रियाओं का परिचय। आसन को उस स्थिति में बिठाया जाना है जो विस्तारित अवधि के लिए दृढ़ और तनावमुक्त हो। प्राणायाम का अर्थ है जीवन शक्ति के विस्तार की सांस। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति और अयमा का अर्थ है नियंत्रण। प्राणायाम के 3 भाग हैं। पुर का अर्थ सांस लेना, पुनर्वसु अर्थ सांस छोड़ना, कुंभक श्वास को बनाए रखने के साधन। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्राणायाम। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ प्राणायाम है वो क्या है। एक तो है सूर्याभिधि, उज्जाई, शीतकरी, शीतल, भस्त्रिका, भ्रमारी, प्लविनी, मोर्चा एंड एटसेट्रा। मेडिटेशन मीन्स concentration of mind resulting in समाधि। यौगिक क्रिया are cleansing techniques that cleanses various internal as well as external organs of the body. There are 6 yogic kriyas also known and
खसतकर्म क्रियाज, नेति ध्याति क्रिया, बस्ती क्रिया, कपालभाति क्रिया और त्रताका क्रिया, नौली क्रिया। तो इसका मतलब ये है जो प्राणायाम है उसके प्रकार क्या है। एक तो है सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतल, भस्त्रिका, भ्रामरी, पल्लाविनी, मूर्छा आदि। ध्यान का अर्थ है मन की एकाग्रता जिसके परिणाम स्वरूप समाधि होती है। योग क्रिया ऐसी तकनीकें हैं जो विभिन्न आंतरिक और शरीर के बाहरी अंगों की सफाई करती हैं। यौगिक क्रियाएं भी हैं जिनमें शार्क्रम क्रिया के रूप में जाना जाता है। नेति दैत्य क्रिया, बस्ती क्रिया, कपालभाति क्रिया, तृष्णा क्रिया और नौली क्रिया। अब है बॉडी रिलेटेड बेनिफिट्स ऑफ आसन्स एंड प्राणायाम। इम्प्रूव्स concentration power, correct body posture, rehabilitation of injuries, increases flexibility, improves breathing system, improves function of heart, improves digestion system, improves overall health, improves coordination of functions between neurology and muscles, prevention and management of common lifestyle disease, obesity, diabetes. Obesity is a medical condition when the body of a person contains 20% of more fat as compared to ideal weight. तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आसन और प्राणायाम के शरीर से संबंधित लाभ। एकाग्रता की शक्ति में सुधार, शरीर की मुद्रा में सुधार, चोटों का पुनर्वास, लचीलापन बढ़ाता है, श्वसन प्रणाली जो होती है हमारी उसमें सुधार करता है, हृदय के कार्य में सुधार करता है, पाचन तंत्र में हमारे सुधार करता है, समग्र स्वास्थ्य में हमारे सुधार करता है, न्यूरोलॉजी और मांसपेशियों के बीच कार्य का समन्वय बढ़ाता है, सामान्य जीवन शैली की बीमारियों की जो रोकथाम करता है, मोटापा, मधुमेह। मोटापा एक चिकित्सा स्थिति है जब किसी की व्यक्ति के शरीर में आदर्श वजन की तुलना में 20% अधिक वसा होता है तो वह फिर मोटापे में आ जाता है। थैंक यू।